भैया बहनों, आज हम लोग रूस के किसान एवं मजदूर दोनों के बारे में बारी बारी से अध्ययन करेंगे। पहले हम रूस के मजदूरों के बारे में जानेंगे कि रूस के मजदूर किस तरह के विचारधारा से आप्लावित थे, पूर्ण थे। तो सबसे पहले यह देखें कि रूस के मजदूर सामाजिक स्तर पर बटे हुए थे। उनका स्तर कई तरह से था। एक तो निवास स्थान लेकर के कुछ मजदूर गांव से काम करने के लिए आते थे, तो कुछ मजदूर अस्थायी रूप से शहरों में बसे हुए थे। दूसरा, योग्यता और दक्षता के आधार पर भी मजदूरों में विभाजन था। मजदूर कुछ जो दक्ष थे, कुशल थे, वे अपने को श्रेष्ठ समझते थे, और दूसरे मजदूर जो दक्ष नहीं थे और कुशल थे और प्रशिक्षित थे, वो उन्हें कम आंकते थे। तीसरी बात, वेतन। तो कारखानों में महिलाएं भी काम करती थी, पुरुष भी काम करते थे। महिलाएं जो काम करती थी उनको वेतन कम मिलता था, पुरुष जो काम करते थे उनको वेतन अधिक मिलता था। इसके बाद जो स्तर था वो पहनावे को लेकर के था, व्यवहार को लेकर के था। तो कुछ मजदूर अच्छा पहनावा, अच्छा पोशाक पहनते थे, व्यवहार भी अच्छा था। कुछ का पोशाक अच्छा नहीं था, तो व्यवहार भी कुछ का समान नहीं था और समान था। कुछ मजदूर संगठन भी बनाए हुए थे, जिनको आर्थिक दिक्कत होती थी उनको सहायता पहुंचाते थे, लेकिन इस तरह के संगठन बहुत कम दिखने को मिलता है। अब है कि इतने विभेदों के बावजूद जब किसी फैक्ट्री से किसी मजदूर को शिकायत होती थी तो सारे मजदूर एकत्रित होकर के हड़ताल कर देते थे। इसके बाद यदि किसी मजदूर को फैक्ट्री के मालिक किसी कारणवश निकाल देते थे तो भी सभी मजदूर एकत्रित हो जाते थे। इस तरह का मजदूरों का स्वभाव क्या था? संघर्षशील स्वभाव था। यानी वो हर समय मिल मालिकों से संघर्ष करने के लिए तैयार रहते थे, उनके शोषण को बर्दाश्त नहीं करते थे। तो ये रूस के मजदूरों का स्वभाव था। विश्व के अन्य देशों के मजदूरों से रूस के मजदूर इस मामले में भिन्न थे। धन्यवाद।